प्रणय, मतलब बहुत ज्यादा एक पहले से पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि लोग नाराज हैं, युवा नाराज हैं, वो सड़कों पर निकलेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा रहा भी जो कि इसके कम से कम ये तय करने में कि वॉलंटियर्स निकलें। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में निकल गए, मुझे नहीं लगता है किसी नए ऑर्गेनाइजेशन के पास उतने सदस्य हो सकते हैं। अभी जिस तरह की विकट स्थिति है उसमें वहां की, ठीक है, उसका रेगुलेशन अपनी जगह है। भारत में भी इसकी दिक्कतें आती हैं कि सोशल मीडिया को आप कैसे रेगुलेट करें, लेकिन उन सोशल मीडिया कंपनियों से टकराव रहता है। ये तो सीधे सीधे उन युवाओं से, उन युवकों से, उन युवतियों से टकराव हो गया है। इनकार नहीं किया जा सकता कि सिचुएशन को यहां तक बढ़ने दिया गया। अब से कुछ देर पहले मैं नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव से बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि इसको लेकर सरकार की पूर्व चेतावनी थी। ये जो फैसला है ये पिछले हफ्ते आया था, उसके बाद से लोग लगातार नाराज थे, लोगों की तरफ से शिकायतें की जा रही थी, इस तरीके के प्रदर्शन का कॉल दिया जा रहा था। आखिर ऐसे में सरकार की तरफ से संभाला क्यों नहीं गया, पहला सवाल इस चीज को लेकर खड़ा होता है। साथ ही दूसरा इस चीज को लेकर सवाल खड़ा होता है कि इतने घंटे हो गए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है। जिस तरीके से पंकज भी कह रहे हैं, शाम को 5 बजे सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है, ये तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी जनता को आश्वासन देने वाला या स्थिति को संभालने वाला कोई बयान किसी भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी या सरकार के मंत्री की तरफ से नहीं आया है। ये चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इस तरीके से हो जाने दी जा रही है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो नेपाल सरकार ही ज्यादा बेहतर बता पाएगी। जवाबदेही आप सरकारी इन टेक कंपनियों की तय करें या किसी की जो नाकामी है उसको तय करें, लेकिन फिलहाल जो नेपाल की सड़कों पर हो रहा है ये सिचुएशन वोलेटाइल हो सकती है, ये सिचुएशन खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, टकराव अभी भी जारी है, गोली लगातार चल रही है कई इलाकों के अंदर, जनता को तितर, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको तितर बितर करने के लिए चल रही है, लेकिन ऐसे में लोगों की जान जा रही है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ओली सरकार इस चीज को नियंत्रित क्यों नहीं कर रही है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसके अंदर भी क्या कोई विभेद किया जा रहा है कि जो चीनी प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो ऑपरेशनल हैं, वो चल रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, ब्लैकआउट किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका जवाब सरकार को देना है और वो जवाब नेपाल की जनता मांग रही है। पंकज, फिलहाल कर्फ्यू है पूरे शहर में, और साथ में ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो किन किन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में, क्योंकि हम बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं, ये किन किन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज तक पहुंचने की इन सब ने कोशिश की है, और सरकार कर्फ्यू के बावजूद कब तक नियंत्रण करने का दावा कर रही है, या कोई दावा ही नहीं आ रहा है अभी? देखिए, ये जो कर्फ्यू है ये सबसे पहले तो पार्लियामेंट का एरिया है, नया बानेश्वर एरिया, वहां पे लगाया गया था, जहां से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, वहां से लेकर पार्लियामेंट बिल्डिंग तक पूरे जो मेन रोड है, जो मेन सड़कें है, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके थोड़ी देर के बाद जैसे सरकार को ये आशंका हुई कि ये प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ मुड़ सकते हैं, तो उन्होंने तत्काल जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, जो राष्ट्रपति भवन है और जो मंत्रालय यहाँ पे है, उन मंत्रालय सिंह दरबार जिसको कहा जाता है, उसके आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। फिलहाल इतने इलाकों में ही कर्फ्यू है, बाकी जगहों पर स्थिति सामान्य है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर्फ्यू के बावजूद भी जो है वो वही संसद भवन के आसपास अभी भी चल रहा है। तो वो सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो गया। सेना को बुलाने के बाद भी वहाँ की अवस्था जो है वो नियंत्रण में नहीं आ पा रही है, और छिटपुट घटना अभी भी वहाँ पे चल रही है, प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प वहाँ पर अभी भी चल रहा है। जहाँ तक सरकार की तरफ से किसी बात है कि बयान की बात है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि अब तक इतने घंटे के बाद भी और इतने बड़े तादाद में प्रदर्शनकारियों युवाओं की मौत होने के बाद भी अब तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान किसी भी मंत्री की तरफ से नहीं आया है, न शांतिपूर्ण तरीके से इनको रहने की अपील तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है। ये जाहिर सी बात है कि सरकार ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है, कैबिनेट की बैठक बुलाई है, लेकिन कहीं ये दिख नहीं रहा है कि सरकार इसको किस तरह से हैंडल करेगी। सेना को सड़कों पे उतार के युवाओं को डराने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन वो सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेना के आने के बाद भी लगातार सेना को सड़क पर उतरे हुए करीब 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक जो है वहां पे सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन का दौर जो संसद भवन में है वो जारी है। क्योंकि नेपाल से निकले हुए नौजवान दुनिया भर की सेनाओं का हिस्सा हैं, आज भी दुनिया भर की सेनाओं में प्रोफेशनल आर्मी का हिस्सा ये सारे नौजवान होते हैं। एक मार्शल रेस है, ये अपनी चुनौतियों को समझते हैं, ये अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं।